अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आज हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की और इसका हम प्रूफ भी पढ़ेंगे। अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसलेशन लॉज होल्ड इज अ ग्रुप। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स दिए हैं और इससे पहले वाला जो जो लेक्चर था वो था ये कि a semi group is not always a group। ओके और उसके लिए एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके वो होता है ओनली सेमी ग्रुप बट नॉट ए ग्रुप बिकॉज उसमें आइडेंटिटी नहीं होती है और उसमें इनवर्स नहीं होता है हर एक एलिमेंट का। हो गई एक बात। सेकंड बात यह है कि जो मैट्रिसेस है वो भी बनाता है सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बट उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर एक और रिजल्ट है कि अगर आपके पास एक सेमी ग्रुप है, ओके सेमी ग्रुप, इट मींस इट विल सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज सेमी ग्रुप। और अगर वो फाइनाइट भी होगा इट मींस उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेमी ग्रुप। और थर्ड प्रॉपर्टी है अगर उसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करेंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर होगा इट इंप्लाइज जो बी होगा बी विल बी इक्वल टू सी। अगर ऐसा होगा, फाइनाइट होगा, सेमी ग्रुप होगा, कैंसलेशन लॉज होल्ड करेंगे तब वो ग्रुप बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फाइनाइट भी होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए और कैंसलेशन लॉज होने चाहिए, तब ही वो ग्रुप बना सकता है। एवरी सेमी ग्रुप इज नॉट ए ग्रुप। ओके, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट मैं आपको पहले एक रिजल्ट यहां पर शो। अब देखिए रिजल्ट क्या है, वो है कि मैं उसका प्रूफ नहीं दूंगा। ठीक है, मैं वो सिंपली वो रिजल्ट स्टेट करूंगा। आई विल नॉट गिव द प्रूफ ऑफ दैट रिजल्ट। ओके, तो क्या है यहां पर, आप उसको लेमा भी लिख सकते हैं और यहां पर आप इसको रिजल्ट भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है रिजल्ट, ए सिस्टम जी स्टार, it can be any operation, okay, is a group। ये होगा ग्रुप। ओके, कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर इसने तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। फेमस है, दैट्स क्लोजर प्रॉपर्टी। ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और थर्ड वन दैट्स इंपॉर्टेंट, उसका हमने प्रूफ भी दिया है। थर्ड वन इज अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट होंगे फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर एनी ए बी इन जी, ओके, द इक्वेशंस ax equal to b and ya equal to b have a solution in G। अगर वो होगी, अगर उसमें एक प्रॉपर्टी ये होगी दैट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दीज इक्वेशंस हैव अ सॉल्यूशन बट इन G।
देन वी से दैट दिस इज अ ग्रुप। और अब हम आते हैं इस रिजल्ट पर, इसको हम प्रूफ देंगे। ओके, सो प्रूफ। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक फाइनाइट सेमी ग्रुप। लेट G इज इक्वल टू, बट फाइनाइट, इसमें लेंगे हम A1 A2 so on up to AN, be any finite semi group। ये कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप है। और इसमें क्या है एक और चीज, इसमें these laws cancellation laws होल्ड करते हैं, in which cancellation laws hold। in which cancellation laws hold। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि इट इज अ सेमी ग्रुप। तो इसमें ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। कौन कौन प्रॉपर्टी, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर AI AJ belongs to G for all IJ, एक बात। एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी होल्ड करेगी। AI AJ AK इज इक्वल टू AI AJ AK फॉर ऑल IJK। मतलब इसमें से हम कोई भी तीन एलिमेंट्स ले सकते हैं और इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहां पर हमेशा होगी। तो अब हमें क्या करना है, शो, हमें दिखाना है कि ये वाला जो ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, ये ग्रुप बनाएगा। तो एक यहां पर ये भी सेटिस्फाई हो गई, यहां पर ये भी सेटिस्फाई हो गई। अगर हमें ये इक्वेशन मिली और उसका होगा सॉल्यूशन इन जी, तब हम कहेंगे कि हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। तो हमारा मेन मोटिव है ऐसी इक्वेशंस को यहां पर सेटिस्फाई करवाना है। थर्ड प्रॉपर्टी वही होगी। तो क्या ख्याल है, बहुत ही आसान है, इसको आप साथ में नोट कीजिए। और अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे कि क्योंकि हमें उस वाला जो ये सेमी ग्रुप है उसको हमें दिखाना है कि ये है ग्रुप। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर एक और बात है। देखिए ये है G, इसमें n एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहां से लूंगा, ठीक है, फॉर एनी कोई भी एलिमेंट, सपोज A में उसको नाम रखूंगा, फॉर एनी A इन G। ओके, A1 A2 सो ऑन अप टू AN, ये होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्यों, अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो बहुत आसान है, बट ये तो सीधी सी बात है। क्यों, बिकॉज A1 भी अलग एलिमेंट है, A2 भी, AN भी, दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्योंकि ये एक सेट है, सेट में होते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और A को हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। तो अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए, देखिए कैसे, बिकॉज फॉर सपोज AAI इज इक्वल टू AAJ, तो हमें क्या शो करना है कि दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट। सपोज हमने लिए नहीं, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट टू एलिमेंट शुड बी सेम। तो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। बाय नाउ अब आप यहां पर ये तो सेटिस्फाई होगा, AI इज इक्वल टू AJ। क्यों, बिकॉज यहां पर कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। बट आप तो जानते हैं I नॉट इक्वल टू J, बट
विच इज ए कंट्राडिक्शन, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि A1, A2, AN are all distinct elements of G, बिकॉज अगर दो एलिमेंट सेम होंगे तो इसका मतलब है कि AI, AJ दे आर आल्सो सेम, बट इन G वी हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब यह है कि ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से कोई भी एलिमेंट लूंगा, यहां से कोई भी ऑफ G, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई होगी, तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहां से पिक करूंगा उसकी कोई ना कोई इनमें से फॉर्म होगी। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा से C से X से D से B, वो इनमें से किसी न किसी के बराबर होगा। Therefore, for any X या B लिख सकते हैं, अगर आप कोई भी एलिमेंट G में से लेंगे, वी हैव क्या होगा? X विल बी इक्वल टू AAI। बिल्कुल यही होगा, क्योंकि फॉर एनी X अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा इनमें से, वो इन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्म होगी। मैंने यहां पर लिखा वायर I कैन बी इक्वल टू 1 2 so on। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता, बट एक ही हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अभी हमने शो कि अभी वो जो थ्योरम थी उसका थर्ड पार्ट क्या था? AX इक्वल टू B। अब X की जगह क्या है यहां पर? AI, और वहां पर B है, मैंने उस B के बदले X लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें इक्वेशन मिल गई which has a solution AAI is equal to X, है ना? In the same way, similarly, अगर मैं अब उल्टा करूंगा, AIA is equal to, अगर आप उसको नाम रखेंगे या आप ऐसे, अब यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सो X विल बी इक्वल टू AAI। ओके, अगर आपको वो वाली इक्वेशन यहां पर याद होगी, AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर आप कोई भी एलिमेंट एक और ले सकते हैं एंड AJA इज इक्वल टू X। ओके, आप इस पर AX equal to B, YA equal to B have a solution. We have to find the value of X and Y. So here it's same, it is same, these are same. In the same way here A is same, but हमने change किया I, because इसी को हम change कर सकते हैं, है ना? Because it can be any value from 1 to up to n. It can be any value from 1 to n. Hence we have these two equations and we have a solution to these equations. Hence we can say that hence G forms a group. बहुत ही आसान है, बस आपको एक ही बात नोट करनी है, वो ये है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट G में से पिक यहां पर करेंगे, AA1 AA2 are also elements of G because it is a semi group, it will satisfy closure property and these all will be distinct। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट G में से लूंगा, सपोज B, सपोज X, सपोज Y, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। वही मैंने लिखा फॉर एनी X बिलोंग्स टू G, X की ये फॉर्म होगी। अब अगर आप इस पर भी यहां पर खत्म करेंगे तो कोई मसला नहीं, बट हमें चाहिए एक और इक्वेशन, तो A को मैंने वही रखा
यहां पर मैंने ए आई को चेंज किया, बिकॉज ए आई को मैं चेंज कर सकता हूं, तो ये मिलेगा इसके बराबर। हेंस जी फॉर्म इज अ ग्रुप by the above theorem. So it was a theorem, but very important theorem. A semigroup is not always a group. हाँ, फाइनाइट होगा, सेमीग्रुप होगा, कैंसलेशन लॉ अगर उसमें होल्ड करेंगे तभी वो ग्रुप बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम एक और थ्योरम यहां पर, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो मिलते हैं उसी टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।